नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वैक्सीन वार्ता में। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं और इसी के साथ साथ लोगों की लापरवाही भी बढ़ने लगी है। लेकिन इन सबके बीच एक अच्छी बात यह भी है कि हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो चुकी है। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, लोगों के मन में डर है, लोगों के मन में कई तरह के भ्रम है। और आज कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे अपने इस खास पेशकश वैक्सीन वार्ता में। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए ये लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। लोग अपने साथ साथ परिवार के लिए भी मुसीबत का कारण बन सकते हैं। 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा चरण भी शुरू होने वाला है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने को लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहे। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर उम्र वाले वो लोग भी शामिल होंगे जिन्हें गंभीर बीमारी है। ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगी थी, बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो 1 मार्च से दूसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है और 60 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20,000 निजी केंद्रों पर भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा। 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर हल्का बुखार और हल्का शरीर दर्द हो सकता है। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण नहीं करवाया जा सकता। भारत में बनी दोनों कोरोना वैक्सीन के 2-2 डोज लगाए जाएंगे। और निजी केंद्रों में वैक्सीन के लिए फीस देनी होगी। निजी केंद्रों पर वैक्सीन की फीस सरकार तय करेगी। 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक 1 करोड़ 7,77,000 लोगों को वैक्सीन लगी है और 14 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दे दिया गया है। तो वैक्सीन वार्ता में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, जो कि इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क यानी कि इनक्लेन के कार्यकारी निदेशक हैं। डॉक्टर अरोड़ा कोविड-19 के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से स्थापित नेशनल टास्क फोर्स का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर अरोड़ा AEFI यानी कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन नेशनल कमेटी के सलाहकार भी हैं। और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता वज्म वर्मा मौजूद हैं हमारे साथ, साक्षी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का रुख करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। धन्यवाद ज्योति, आमंत्रित करने के लिए। मेरे को बहुत प्रसन्नता है आपसे बात करते हुए। बिल्कुल सर। सर, इससे पहले कि हम दर्शकों के भी सवाल लें और हमारे ग्राउंड पर संवाददाता भी मौजूद हैं, उनके साथ भी कुछ एक लोग हैं जिनके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही डिमांडिंग सवाल है
कि वैक्सीन लगाने का प्रोसेस क्या कुछ है, क्योंकि आम जनता के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस बेसिस पे चयन किया जा रहा है लोगों का वैक्सीन के लिए और कितनी सेफ ये वैक्सीन है। एक पहली बात तो यह है कि हर एक के मन में ये कि वैक्सीन कैसे लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा और कितनी सेफ है, ये बहुत जायज़ सवाल है। खास तौर पे इसलिए कि ये पहली बार वयस्कों को टीकाकरण किया जा रहा है हमारे देश में, और ये हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा है। अभी तक हमारी आदत थी कि बच्चों को टीका लगवाते थे और उसके हिसाब से अपने को ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन वयस्कों को टीका जो है पहली बार लगाया जा रहा है। और उसके लिए जो सिस्टम तैयार किया गया है वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल नहीं है। आपको या तो अपना नाम कोविन 2 जो ऐप आज शाम को या कल शाम को अवेलेबल हो जाएगा उसमें अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के जो सबसे नज़दीक टीकाकरण केंद्र है और जो सेतु है, आरोग्य सेतु, उसके अंदर भी उन टीकाकरण केंद्र का नाम आ जाएगा आपके लिए, तो जिससे कि आप उस टीकाकरण में सीधे जा सकते हैं और अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए। उसमें कुछ कागज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि आपकी पहचान बनी रहे। और इसके मुख्य कारण यह है कि पहला टीका लगने के बाद आप ये नहीं कि उसके बाद ना लगाएं, तो दूसरा टीका लगाना होता है, आपको याद दिलवाना होता है, और उसके बाद जब दोनों टीके लग जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। और ये सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अगर कहीं जाते हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक शहर से दूसरे शहर, तो टीकाकरण अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आसानी रहेगी। तो पहली चीज़ तो यह है कि टीकाकरण का जो प्रोसेस है इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें वो मेहनत करना है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि ये सुरक्षित कितना है। आज 1 करोड़, जैसे कि आपने बताया, 1.25 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है, और 1.25 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। हम अपने देश के हिसाब से हमें लगता है बहुत कम है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है, और इसमें किसी को भी कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ज़्यादातर 99.7% को खाली हाथ में थोड़ी सूजन हुई, थोड़ी हरारत हुई, 1 या 2 दिन हल्का बुखार रहा, थोड़ा सर दर्द रहा, और उसके लिए कुछ विशेष करना नहीं होता। बहुत हुआ तो एक पैरासीटामोल की गोली ले ली जाती है। तो बिल्कुल ही सुरक्षित है, लेकिन इसका लाभ आपको कोरोना से बचाव हो जाएगा, और खाली आपके लिए नहीं, समाज डॉक्टर साहब हमारे साथ, क्योंकि संवाददाता हमारे मौजूद है ग्राउंड से, और उनके साथ कुछ एक लोग हैं, क्योंकि लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। वैक्सीन सेफ है, नहीं है, प्रोसेस के बारे में आपने बताया, जाहिर सी बात है लोगों को बहुत सारी चीजें समझ भी आई होंगी आपके इस जवाब से, लेकिन जनता से और सवाल भी जानने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनके मन में जो वहम है वो बाहर निकल सके। हमारे साथ वज़्म है जो कि जीरकपुर से हैं, साक्षी शर्मा भी हैं। वज़्म, आपका रुख करेंगे। अगर फिलहाल बात कर ली जाए, क्योंकि जनता के मन में ना सिर्फ ये सवाल है कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, या फिर किस तरीके के इसका प्रोसेस रहने वाला है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे, साइड इफेक्ट से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम है, ये तमाम तरह के सवाल हैं लोगों के। क्या कुछ कहते हैं लोग यहाँ पर? बिल्कुल देखिए, लोग मेरे साथ हैं और कई सारे सवाल इनके भी जहन में आते हैं जब वैक्सीनेशन की बात की जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें जो है वो र्यूमर जो है वो मार्केट में फैल रहे हैं, लोगों के बीच में फैलते हैं। सबसे पहले मैं अभी से बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें हम अभी भी कर रहे थे और आपके भी जहन में कई सारे सवाल थे, क्या कुछ सवाल जो है वो आपके जहन में है जो कि अभी डॉक्टर साहब भी बैठे हैं वो दूर कर सकते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो इफ़ेक्टिवनेस है इस वैक्सीनेशन की, ये कितने दिन तक लास्ट करेगी, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 कि इसका प्रोसेस क्या है, हाउ डू यू गेट योर सेल्फ कैसे वैक्सीनेशन, क्या लगाना है, कैसे कब लगाना है, उसका कोई प्रोसेस अभी क्लियर नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन 2 क्वेश्चंस का अगर हमें एक क्लियर आंसर मिल जाए तो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए, बहुत लाभदायक होगा अगर ये 2 सवालों का जो है वो जवाब जरूर मिल जाए। आपके साथ बात की जाए, आपको क्या लगता है कि कई सारे सवाल आपके भी जहन में हैं, क्या कुछ सवाल हो सकते हैं जो अभी जो है वो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अज्ञात सी बीमारी आ गई सामने, और इसका साइंटिस्टों ने बहुत जोर लगा के बहुत वो करके कोशिश एक दवाई का निर्माण भी किया, मगर उस दवाई के बाद ये हुआ कि अब सरकार भी लोगों के बिजनेस को देखते हुए और चीज़ों को देखते हुए थोड़ी लिबरल हो गई, और लोग भी लापरवाह, मैं कहता हूँ लापरवाह हो गए हैं, एंड दे आर नॉट वरीड अबाउट कोरोना। सरकार के कोशिशों से, लोगों के परहेज से, सोशल डिस्टेंसिंग से जो ये कोरोना काबू में आया, मगर अब लापरवाही जो हो गई है उसी से मैं समझता हूँ ये दोबारा फिर पनपने लगा है।
और इससे ज्यादा दुखद बात यह है कि एक और नई बीमारी इसमें आ गई है जो कि बहुत ज्यादा घातक है। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब पहले ही दे चुके हैं। प्रोसेसिंग के बारे में इन्होंने जानना चाहा कि प्रोसेसिंग क्या कुछ रही है, और डॉक्टर अरोड़ा ने इसके बारे में पहले ही जवाब दे दिया है कि क्या किस तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, क्या क्या चीजें, कौन कौन सी प्रक्रियाएं रहेंगी। साक्षी, आपके साथ में अगर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछिएगा क्या कुछ उनके जहन में सवाल है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और वो तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आम जनता मेरे साथ मौजूद है और खासकर महिलाएं हैं, तो गृहिणियों के मन में अपने परिवार की कोविड से रक्षा करने के लिए क्या कुछ सवाल है, सीधे उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या सवाल है आपके? आई वांट टू नो कि इज कोविड इज कॉज्ड बाय अ वायरस और अ बैक्टीरिया? जी, तो डॉक्टर साहब भी लाइव मौजूद हैं, तो जानना चाहती हैं गृहिणियां कि कोविड एक वायरस है या बैक्टीरिया है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कई लोगों के मन में। एक सवाल तो ये है, मैम आपका क्या सवाल रहेगा जिसे डॉक्टर साहब जवाब दे पाएं? हाँ सर, पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर, हमारे इंडिया के डॉक्टर्स का, जिन्होंने हमें इतनी सेफ्टी प्रोटेक्ट की है और हमारी पूरी बहुत सी जिन्होंने मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, वो सेफ है अपने घर में। मेरा क्वेश्चन यही है कि जो भी पिछले 8 महीने से हर पर्सन जो इस चीज को फॉलो कर रहा है, क्या उसको वैक्सीनेशन लेना जरूरी है? बिल्कुल साक्षी, ठीक है, आपके सवाल हम तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा लोगों के मन में कुछ एक सवाल इस तरह के भी हैं कि अगर हम कोविड वायरस की बात करते हैं, वायरस है या बैक्टीरिया है, और क्या हर किसी के लिए वैक्सीन की डोज लेना अनिवार्य है? जरूर। तो पहली बात यह है कि ये वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा फ्लू की तरह एक वायरल इलनेस जिसको कहते हैं हम आम भाषा में, वो वायरस ही है ये। अगर बैक्टीरिया होता तो इसको एंटीबायोटिक से हम ट्रीट कर सकते थे। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है और इस पे किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। इसीलिए इसके लिए ये टीकाकरण या वैक्सीन की बहुत अधिक आवश्यकता है। दूसरा, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा कि 8 महीने से हम बचे हुए हैं क्योंकि हमने मास्क पहन के रखा, हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, हमने हाथ धोए, तो क्या अभी भी वैक्सीन की ज़रूरत है? वो इसलिए कि अगर हम वैक्सीन जो है, ये चौथा चरण है अपने को बचाव का। ये जो 3 चरण थे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना और हाथ धोने के अलावा जो चौथा मुख्य मुद्दा है वो टीकाकरण है। क्योंकि आपने देखा जैसे कि आप लापरवाही नहीं करेंगे, लेकिन आपके आसपास के लोग अगर जब लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, घर में एक व्यक्ति लापरवाही करता है और बाकी ध्यान करते हैं, तो बाकियों को भी हो सकता है। इसलिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है अगर हमें इस बीमारी से निजात प्राप्त करनी है और अपने दोबारा जो दैनिक दिनचर्या है उसमें वापस लौटना है। अपना काम है, अपना बिजनेस है, व्यापार है, प्रोफेशन है, उसको करना है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ एक और दर्शकों के सवाल भी हम तक पहुंचे हैं और जिनके जो जवाब हैं वो आपसे जानना चाहते हैं। पहले वो सवाल सुन लेते हैं क्या कुछ। ये वैक्सीन जो है किन लोगों को लगेगी? क्या जो पॉजिटिव थे, ठीक होके आ गए हैं, उनको लगेगी, या जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनको लगेगी, या फिर सबको लगेगी? डॉक्टर साहब, इस सवाल का जवाब आप कुछ हद तक दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या सभी के लिए जरूरी है? देखिए, हाँ, ये देखिए, ये जिनको कोरोना हो चुका है, ये देखा गया है कि कोरोना होने के बाद भी अच्छी तरीके से एंटीबायोटिक 30% लोगों में नहीं पैदा होती है। जो रोग को प्रतिरोध करने की क्षमता जो है वो पैदा नहीं होती, इसलिए उनको वैक्सीन लगाना जरूरी है। उसके अलावा आपने जो सवाल पूछा कि और किन किन लोगों को दिया जा सकता है, तो बहुत सारे लोगों को बीमारी है, दिल की बीमारी है, कैंसर है, ब्रेन की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, इन सब को ये टीका लगना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी को कैंसर है और उसको दवाई मिल रही है, किसी को जोड़ों की बीमारी है और वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, इनको भी। यानी कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति है और उसको ये बीमारियां हैं, तो अगर कोरोना इनको हो जाता है तो इनमें मृत्यु की संभावना और सीरियस डिजीज की संभावना 20 से 25 गुना बढ़ जाती है। इसलिए इनके लिए तो ये वैक्सीन या टीकाकरण एक तरीके से अमृत के समान रहेगा उनको बचाने के लिए, और अत्यंत आवश्यक है। ठीक है सर, एक और दर्शक हैं जिनका सवाल है, वो सुन लेते हैं क्या कुछ। क्या जो ये वैक्सीनेशन का जो टीका लगना है, क्या ये 60 साल के से ऊपर के लोगों को ही, या इसके बाद कोई और बाकी जो पब्लिक है उसमें कोई एज का ऐसा कोई इसमें प्रावधान रहेगा?
डॉक्टर साहब, सवाल आपने सुन लिया होगा, जनता के मन में अब ये भी कहीं ना कहीं जहन में चीज है। मैंने सुन लिया जी। हाँ, तो अभी जो है 60 साल से जो ऊपर वाले हैं, इसलिए क्योंकि 60 साल से ऊपर हमने देखा इस देश का जो आंकड़ा है कि 55 से 60% जो मृत्यु हैं वो 60 साल से ऊपर के लोग हैं और उनको साथ में बीमारियां थीं। तो सबसे पहले एक उनका जो है प्रायोरिटाइजेशन किया गया है, सबसे पहले उनको दिया जा रहा है। और इसके अलावा 45 साल से ऊपर जिनमें बीमारियां हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये संख्या लगभग 10 से 12 करोड़ के बीच में है, उसके बाद हम इसको वैक्सीन को बाकी लोगों को देना शुरू करेंगे और थ्रू आउट पूरी उम्र में जो है बचपन से लेकर के आखिर तक इस सबको दिया जाना है यह टीका। लेकिन प्रायोरिटाइजेशन इसलिए कि हम इमीडिएटली उन लोगों को बचाना चाहेंगे अपने समाज में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिनमें सीवियर डिजीज का होने का संभावना बहुत अधिक होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों के मन में ये भी सवाल कहीं ना कहीं रहता है कि हर नागरिक तक ये वैक्सीन कब तक पहुंच पाएगी। ऐसे में तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, 1 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त लग सकता है। और वैक्सीन के अगर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां निपटने के लिए? अच्छा, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये देश खाली अपने लिए वैक्सीन नहीं, सारी दुनिया के लिए पैदा कर रहा है, बना रहा है। और ये उम्मीद करी जा रही है कि अगले साल इस समय तक हम लोग साल में 200 से 300 करोड़ डोजेस बना सकेंगे। 7-8 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इस समय कंट्री में आ रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे पास ये क्षमता है कि हम पूरे देश को 1 साल के अंदर टीकाकरण उनका कर सकते हैं। और क्योंकि टीकाकरण केंद्र, जैसे आपने देखा कि पिछले हफ्ते तक ये 10,000 टीकाकरण थे, कल जो है एक ही दिन में 16,000 टीकाकरण बना दिए गए और सोमवार से करीब 30,000 के आसपास टीकाकरण रहेंगे। और कोशिश की जा रही है कि 50 से 70,000 टीकाकरण हमारे देश में हों। तो अगर एक टीकाकरण केंद्र पे 100 नए लोगों को टीका लगाया जाता है तो आप समझ सकते हैं 50 से 70 लाख 80 लाख लोगों को रोजाना अगर टीका लगेगा तो हम आराम से पूरे देश को टीकाकरण कर सकते हैं उनका 1 साल के अंदर जी। दूसरी चीज जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और वो इतना वो जरूरी है और इससे आपको जब मैं बताता हूं तो मेरे मन में बड़ा गर्व होता है जी। हमारे देश में ये केवल एक ही देश है जहां पर जब टीकाकरण हो रहा है हमें शाम को पता चल जाता है कितने लोगों को टीका लगा है और किसी को साइड इफेक्ट हुआ है तो वो भी कोविन ऐप के ऊपर आ जाता है। तो जैसे कल शाम तक 1 करोड़ 24 लाख या 34 लाख को टीका मिला है तो हमें पता है कि करीब 13-14 हजार लोगों में साइड इफेक्ट हुए थे। 99.56% में ये था कि उनके थोड़ा पेन हुआ, थोड़ा फीवर हुआ, हाथ में दर्द था। खाली जो है बाकी 0.4% या 0.3% ऐसे हैं जिनको या तो दाखिल करना पड़ा और करीब 40-42 मृत्यु हुई। 40-42 मृत्यु का पूरा आंकड़ा देख लिया गया, उनकी पूरी हिस्ट्री देख ली गई है। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता है ग्राउंड पर मौजूद वज़्म के साथ इस वक्त कुछ लोग हैं जिनके मन में कुछ सवाल हैं, जान लेते हैं। वज़्म। बिल्कुल बिल्कुल, एक नया वेरिएंट आया है तो उसके ऊपर कितनी वैक्सीनेशन कारगर साबित होगी ये जरूर पूछ रहे हैं। आप क्या पूछना चाहेंगे? आपके भी जहन में सवाल होंगे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैम ने भी पूछा, आप क्या कहेंगे? मैं सिंपल यही पूछना चाहूंगी कि मेरी जो सोशल सर्कल है या फिर लोगों से मिलती रहती हूँ तो लोग कहते हैं कि अभी तक हमें कोरोना नहीं हुआ है, तो क्या हमें कोरोना वैक्सीनेशन लगानी है आगे या हमें जरूरत नहीं है? हमारी फैमिली वाले कहते हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लगानी क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हमें सुनने में आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे आती हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, क्या ये हमें लगवानी चाहिए? तो हमारी फैमिली वाले तो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि हमें नहीं लगवाना और हम लोगों की खैर जब तक टर्न आएगी तब तक हम देखते हैं कितने इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो सिंपल ये कि हमें वैक्सीनेशन का थोड़ा सा डाउट है, तो वैक्सीनेशन हमें लगवाना चाहिए नहीं। यानी आप पूरा रिव्यू करने के बाद जो है वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। वज़्म आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर साहब, सिर्फ इस तरीके के कुछ ही लोग नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं, अफवाहें क्योंकि लगातार हैं और डॉक्टर्स चाहे वैज्ञानिक लगातार भले ये कहते आ रहे हैं कि सुरक्षित है, पूरी तरह से सेफ है ये वैक्सीन, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तैयार नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। मैं यहाँ कहूँगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, 1.25 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है जी। और उन लोगों में पूर्णतः सुरक्षित पाया गया, कोई
साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। अब इससे बड़ा वैज्ञानिक सबूत और कुछ हो नहीं सकता। तो मेरी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये पूर्णतः सुरक्षित है। टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज तक आप बचे हुए हैं तो ये आपकी मेहनत की वजह से है, लेकिन ये मेहनत ज़रा सी भी उसमें सावधानी हटी तो दुर्घटना हो सकती है। आपको कोरोना कभी भी हो सकता है, इसलिए बचाव के लिए कोरोना का टीका लगाना बहुत ही लाजमी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे जो कि जनता की तरफ से ही, लोगों की तरफ से ही बार बार पूछा भी जा रहा है कि लोगों के मन में क्योंकि डाउट्स हैं, अभी भले ही डॉक्टर्स लगातार डाउट्स क्लियर करने में जुटे हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके जो लोगों के मन में वहम है उन्हें निकलने में भी वक्त लगेगा। ऐसे में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, लेकिन सरकार की प्लानिंग के हिसाब से और सरकार के आंकड़ों के हिसाब से लोग आगे नहीं आ रहे हैं। तो जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे आने वाले समय में वो बाकी के लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। वो सबसे पहले अपने लिए खतरा है। अगर जो जिनको टीका लगना चाहिए और उनको टीका नहीं लगा तो सबसे पहले अगर उनको कहीं कोरोना हो गया तो सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होगी, नंबर 1। और उसके अलावा दूसरों को भी होगी, क्योंकि वो खुद भी बीमार हो सकते हैं और वो बीमारी दूसरों को भी फैल सकती है। एक चीज़ मैं और यहाँ कहना चाहें कि अफवाहें और गलत इन्फॉर्मेशन जो है ये पहली बार नहीं है। जब भी कोई नया टीकाकरण या बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो इस तरह की अफवाहें फैलती हैं और उसका कोई बेसिर पर होता है, कोई भी फाउंडेशन नहीं है। जैसे पोलियो के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता था कि भाई इससे स्टेरिलिटी लोग बांझ बन जाएंगे। इसी तरीके से खसरे के टीके के बारे में, अब कोरोना के टीके के बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो है एक बिना सर पैर की बातें हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप खुद अपना लिटरेचर देखेंगे और इतने सारे लोगों ने टीका लगवाया, उनको कुछ नहीं हुआ तो बाकियों को क्यों होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं बनती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए, और जितने भी सवाल हैं दर्शकों के मन में, आम जनता के मन में इस वैक्सीन को लेकर, उन सबका बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से जवाब देने के लिए उम्मीद है कि लोगों को अब चीजें कुछ हद तक समझ में आई होंगी। बस मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साक्षी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों के सवाल डॉक्टर साहब तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि लोगों के मन में सवाल हैं, लोगों के मन में बहम है, लोगों के मन में डर है, क्योंकि अफवाहें बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस तरीके की अफवाहें हैं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वैक्सीन बहुत बड़े स्तर पर लगाई जा रही है और इससे पूरी तरह से इसे सेफ भी माना जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर आगे आएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।